और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहाँ पर असॉल्ट राइफल का टेलीस्कोप मिला है। ये बड़ी जानकारी एनआईए दफ्तर से कुछ ही दूरी पर ये मिला है। चाइनीज मेड बताया जा रहा है राइफल, जबकि राइफल का ये टेलीस्कोप है और जम्मू कश्मीर में अब हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, घाटी में क्या बड़ी साजिश होने वाली थी इसका खुलासा होगा, क्योंकि सुरक्षा कर्मी जो है अब तफ्तीश कर रहे हैं आखिर कहां से ये चाइनीज मेड राइफल का टेलीस्कोप जो है वो जम्मू कश्मीर में आया। ये बड़ी जानकारी, जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर, क्योंकि जो एनआईए का दफ्तर है उससे कुछ ही दूरी पर ये बरामद किया गया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार, पीएम मोदी से हो सकती है इनकी मुलाकात। ये बड़ी जानकारी। तो देखिए, हिजाब कांड के बाद अब उन्होंने किस तरह से चुप्पी साधी और इन सब के बीच दिल्ली पहुंच चुके हैं नीतीश कुमार। ये तस्वीरें जब वो दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीते दिनों काफी चर्चा में रहे हिजाब कांड की वजह से, जिस पर उन्होंने चुप्पी साधी है और इन सब के बीच अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। देखना होगा पीएम मोदी के साथ इनकी मुलाकात होती है या नहीं। और इसके साथ साथ ये तस्वीरें तब की जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे। अरावली जो है वो सिर्फ पर्वतों की कोई श्रृंखला नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा भी है। जंगल जानवरों के लिए एकदम सहारा भी है, भूजल का मुख्य आधार भी है। लेकिन जिस तरह से अब अरावली सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर इसको लेकर संग्राम छिड़ा है। दरअसल अरावली पर केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की वजह से बवाल मचा हुआ है, जिसमें सरकार ने अरावली पर्वतों की परिभाषा ही बदल दी है, जिसके मुताबिक अब 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीले, छोटी पहाड़ियां और गैपिंग एरिया को अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस परिभाषा के बाद से ही विवाद बढ़ गया है। दरअसल खनन कार्य के लिए सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को भी 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले लेते हैं और ये पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर #सेव अरावली भी ट्रेंड कर रहा है। जब तक फैसला वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फालतू की बात करते हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फैसले को कांग्रेस नेता बेकार बता रहे हैं, साल 2002 में इस परिभाषा के तहत गहलोत सरकार ने अरावली में खनन की इजाजत दे दी थी। देखिए, अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, गुजरात में फैली है। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर अरावली खनन से कितने करोड़ का बिजनेस होता है। राजस्थान में खनन से हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, जबकि हरियाणा में वैद्य खनन से राजस्व में तकरीबन 350 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होता है। अब सवाल यह है कि अरावली में किन किन चीजों का खनन होता है। चूना पत्थर, संगमरमर, मार्बल जो कि आपके घरों में लगता है, ग्रेनाइट, इसके अलावा धातु खनिज में जिंक, तांबा, कॉपर, सोना और लिथियम। ये वही लिथियम है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और ऊर्जा के लिए किया जाता है। तो वहीं तांबे का इस्तेमाल बिजली के तारों, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वैसे ही घरों में टाइल्स, संगमरमर में और सजावट के लिए ग्रेनाइट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जहां पर हलाल प्रोडक्ट को लेकर विवाद गर्मा गया है। कैंपस के भीतर चल रही दुकानों पर सवाल उठ रहे हैं और अब 2 दिन के अंदर ही इन दुकानों को बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। कुछ छात्र संगठनों ने कैंपस के भीतर ऐसी दुकानों को बंद करने की मांग की है, जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन के साथ सामान बेचा जा रहा है। दुकान में घुसकर छात्रों ने पहले प्रोडक्ट को चेक किया, फिर हंगामा किया। ये सारी आइटम यहाँ कैसे बिक रही है? आप अपने स्टोर में कैसे? बिल्कुल बताइए। हलाल सर्टिफिकेशन बताना। आप लोग जिहाद को सपोर्ट करते हो? आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हो? सपोर्ट करते हो तुम? बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हो? प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने हलाल प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर दुकानदारों को 2 दिनों की चेतावनी दे दी। जब जी न्यूज ने कैंपस में मौजूद छात्रों से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। धर्म परिवर्तन में जा रहा है पैसा। हलाल सर्टिफाई बंद करना चाहिए इंडिया से, और हलाल सर्टिफाई से जो भी पैसा जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज पे जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि छात्रों की चेतावनी पर दुकानदार क्या एक्शन लेंगे। तो दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हिंदू संगठन के लोग एक बॉयल अंडे की रेहड़ी के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे। देखिए, फौरन यहां मौके पर पुलिस को भी बुला लिया गया। हिंदुओं की नाराजगी का कारण दुकान की वो प्लेट थी जिसमें कस्टमर को अंडे परोसे जा रहे थे। दरअसल जिन प्लेट में अंडे दिए जा रहे हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की फोटो बनी हुई थी, जिसे देखकर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया। हिंदुओं के भगवान का अपमान कराने का
एक नियमित और सुनियोजित षड्यंत्र इस क्षेत्र के अंदर लगातार चल रहा है और उसके खिलाफ आज हिंदू समाज यहाँ पर जागा है। यह एक मानसिकता है कि इस तरीके से हम लोगों के भगवानों का अपमान किया जा रहा है। वहीं पूछताछ करने पर दुकानदार ने बताया कि वो सिर्फ ऐसी 5 ही प्लेट लाया था। प्लेट लेकर आया था। मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने हंगामा बढ़ते देख दुकान को बंद करा दिया।